हेलो हेलो हेलो। आज हम क्लास 10th पार्ट 3 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, एपी चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं। मैंने इसके पार्ट 2 करा दिए हैं, और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में मैं डील करूंगा सम ऑफ एन nth टर्म। तो मैं कहानी से ही शुरू करूंगा, बस आपको क्या करना है, इस लेक्चर को फोकस से देखना है और जो मैं बताऊं उस पर फोकस करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। जब आप एनसीईआरटी करोगे, पीवाईक्यू करोगे, इस चैप्टर का मैं समरी लेक्चर भी देखता हूं दूंगा कि नहीं, पर आपको अभी क्या करना है, जितना मैं करा रहा हूं उस पर फोकस करके देखना है। और आप लेक्चर देखने के बाद ये तीनों लेक्चर कंप्लीट कर लोगे ना, तो जब आप एनसीईआरटी करना, फुल एनसीईआरटी कर लोगे, फुल पीवाईक्यू कर लोगे ये। और देखिए मैं कराता हूं, तो कहानी से शुरू करूंगा मैं। पार्ट 3 क्या है, जैसे कि मैंने आपको रामलाल की कहानी बताई थी। कहानी क्या थी रामलाल की, कि रामलाल की बेरोजगार था रामलाल पहले। अब रामलाल की नौकरी लग गई थी, बताई थी मैंने आपको। ये था रामलाल। रामलाल रामलाल जो कि इसको पहले कितने रुपए मिलते थे 8,000। 8,000, फिर 8,500, फिर 9,000, फिर 9,500, इस तरीके से फिर 10,000। इस तरीके से रामलाल की तनख्वाह मिलती थी। अब क्या हुआ कि रामलाल इस तरीके से मिलती थी। अब उसकी तनख्वाह आपको क्या बतानी है, कि जोड़कर बतानी है कि ये इतनी, मतलब कि अब तक 10,000, मतलब इस महीने तक ये थी इसकी फर्स्ट तनख्वाह, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो आपको अब जोड़कर बतानी है कि फिफ्थ महीने तक उसको कितनी तनख्वाह मिल चुकी थी। तो आप कैसे जोड़ोगे, इसको अलग तरीके से जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे। तो आप क्या करोगे, इन सभी टर्म्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड 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 ऑल टर्म्स। आप क्या करोगे, बेसिक फंडामेंटल करोगे, कि आप क्या करोगे, इन सभी टर्म्स को आप क्या करना चाहोगे, ऐड करना चाहोगे। पर ऐसे बहुत सारी तनख्वाह मिलती जाएगी, तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आते चले जाएंगे कि नहीं। पर ये तो आप जब इतने 5 टर्म्स दिए हैं, तो आप बेसिक फंडामेंटल रूल लगाओगे कि आप इन सभी को ऐड कर दोगे। अब इसकी तनख्वाह, मान ली जब इसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा टर्म्स में दी हो, मतलब कि ज्यादा महीनों की तनख्वाह आपको ऐड करनी हो, तो आप ऐसे जोड़ने तो नहीं बैठोगे। तो आपके मन में आया कि अब हम, मतलब ज्यादा टर्म्स में इसकी तनख्वाह दी हो, मतलब 12 महीनों की इसकी तनख्वाह दी है, 12 महीनों की तनख्वाह दी है एपी सीरीज में। इसी बढ़ते हुए क्रम में इसकी 12 तनख्वाह दी है और उनको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपको इसी का एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला होता है इन सभी, तो वो फॉर्मूला होता है सम सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, वो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट ब्रैकेट ए प्लस ए इंटू ए प्लस ये प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म n/2 ए प्लस ए n-, अब ये क्या है, यहां पर ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 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 सीरीज। ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। ये क्या है, ये है नंबर 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 ऑफ टर्म्स टर्म्स इन एपी इन एपी इन एपी सीरीज एपी सीरीज एपी सीरीज जिनका जिनका हम सम कैलकुलेट करना करना चाहते हैं। ये एन क्या है, एन है टर्म्स टर्म्स इन एपी। कौन से टर्म्स, जिनका सम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जिन टर्म्स का हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं वह टर्म्स हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन, हाँ। अब ये ए भी बता दिया, और ये डी
डी है आपका कॉमन कॉमन डिफरेंस 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 इन एपी ये। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ इसका, ये आपने नोट किया। अब देखिए ये क्या है, फॉर्मूला बताया सम ऑफ nth टर्म। अब इसी फॉर्मूले को हम, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, फॉर्मूला है n/2, ये n/2 a प्लस a ये प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला है, तो इतना टर्म ये क्या बना, ये बना nth टर्म nth टर्म ऑफ एपी nth टर्म ऑफ एपी, ये क्या बना, nth टर्म ऑफ एपी जो होता है ये। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, मतलब nth मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है, मतलब nth टर्म। ये nth टर्म का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, वही ये आप क्या मान सकते हो, इसको ये मान सकते हो, ये बराबर ये है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, n/2 बराबर a प्लस an, ये nth टर्म। अगर कोई nth टर्म, ये क्या है nth टर्म, और इसी nth टर्म को आप क्या बोलते हो, लास्ट टर्म लास्ट टर्म जैसे L से डिनोट करते हो। आप क्या करते हो, इसी nth टर्म को आप लास्ट टर्म भी बोलते हो, लास्ट टर्म जैसे L से डिनोट करते हो, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये L है आपका लास्ट टर्म ऑफ एपी, L है आपका लास्ट टर्म ऑफ एपी, और ये है n है आपका वही। अब इन सभी का मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, तो आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं और बताता हूं आपको, नोट कीजिए इसको। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि ये होता है आपका सम n/2, ये ब्रैकेट a प्लस a प्लस n1 इंटू डी। तो ये क्या होता है आपका, ये मैंने आपको बताया था an टर्म मतलब nth टर्म ऑफ एपी या फिर इसी को बोलते हैं हम लास्ट टर्म ऑफ एपी। और जब इसे लास्ट टर्म बोलेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एल इंटू n/2। ये l क्या है, ये l बराबर है a प्लस n माइनस इंटू डी। ये है आपका nth टर्म, जो मैंने nth टर्म आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वही उसका फॉर्मूला है, और इसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर l लिख दिया है। आई बात समझ में, हाँ। तो देखिए इसलिए हमने इसको, इस पूरे को पुट कर दिया, यहाँ पर l पुट कर दिया, हाँ। तो ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, मतलब अब ये दो फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। ये और ये हमें कब कब लगाने हैं, तो ये हमें जब लगाना है जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n दिया हो, और ये a दिया हो फर्स्ट टर्म, और हमें कॉमन डिफरेंस दिया हो, जब लगाना है ये वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब हमें कॉमन डिफरेंस न दिया हो, और लास्ट टर्म ऑफ एपी गिवन इन क्वेश्चन लास्ट टर्म ऑफ एपी गिवन इन क्वेश्चन, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया हो, और नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो आप यही फॉर्मूला तो लगाओगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एपी दी है, ये 2 4 6 बताऊंगा आगे, चलो नेक्स्ट बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। पहले इतना नोट कीजिए कि कब क्या लगाना है, मतलब कि आपको क्वेश्चंस देख के पहचानना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाना है। आई बात समझ में।
ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है और एल दिया है, क्या क्या दिया है, कौन सा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आप क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आइए आसान, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं क्या करा रहा हूं, अब इस क्वेश्चन पर आपको जो फॉर्मूला बताए हैं सम ऑफ nth टर्म, उसको अप्लाई करके बताता हूं। तो फॉर्मूला में लिख लेता हूं पहले, फॉर्मूला 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 होता है n/2 प्लस ए प्लस ये n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, इतनी बात अब मैंने बताई। अब आपको इसमें कितना दिया है, आपको ये एपी सीरीज दी है, ये A1 है हमारा, ये A1, ये A2, ये A3, इस तरीके से ये एपी सीरीज दी है। और इस एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू आपको कितनी दी है, 100 दी है अपॉन 2, 100 दी है। ए मतलब ए क्या होता है आपका, ये ए होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो पहला टर्म, इस एपी का पहला टर्म है हमारा कितना, 0.6 प्लस फिर ए है मतलब वही फर्स्ट टर्म, फिर 0.6 प्लस ये एन कितना है, 100 नंबर ऑफ टर्म्स -1। अब डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो डी हम निकालेंगे, तो डी कैसे निकालेंगे, डी होगा आपका A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ऐसे निकालेंगे। तो A2 कितना है, पॉइंट ये, और इसमें से माइनस करेंगे 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 1.1, कितना आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे इंटू 1.1, ये करेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये कितना आएगा 110, और ये माइनस का आएगा 1.1, ये इसमें जाएगा तो ये आएगा और ये आएगा। अब ये है हमारा 0.6 मतलब प्लस का 1.2, तो ये आएगा हमारा प्लस का 0.1 और ये तो 11 पॉइंट ये आएगा इंटू 100 इंटू 2। तो इसको करेंगे हम 50 बार, तो ये इतना 0.1 इंटू 50, और इसको काटेंगे 11 पन्ना, ये जाएगा 5 बार 0 5 5, और यहाँ पर 0 और ये दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5505, ये आपका आंसर। तो आपको समझ में आया कैसे करेंगे क्वेश्चन को डील कैसे करना है। मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया कि रामलाल की कहानी से शुरू करने के बाद मैंने आपको उसकी तनख्वाह बताई, फिर उसका सम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला बताने के बाद उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन पर वो बताया। अब ये हो गया, हम ये केस 1। अब केस 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एपी सीरीज हमको दी हुई है -5 प्लस, पहले इस एपी सीरीज को क्या कर लेते हैं, हम सही से कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा -5 हाँ। अब ये प्लस माइनस करेगा तो -8 हाँ, फिर -11 और इस डॉट 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 करके फिर यहाँ तक -230 तक ये एपी सीरीज हमको दी हुई है। यहाँ तक एपी सीरीज हमको, अब इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, ये हमको एपी सीरीज दी हुई है, अब इसका सम निकालना है। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था आपका n/2 ए प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला बताया था। और एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको n/2 और a प्लस एल बताया था। हाँ, अब ये L क्या था, ये L बराबर था a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को आपने यहाँ पर L बोल दिया था, ये L बोल दिया था। ये L मतलब लास्ट टर्म ऑफ एपी का लास्ट टर्म, इसी एपी के लास्ट टर्म को आपने L बोला था, और इसका ये था फॉर्मूला जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और इसी लास्ट टर्म को आप बोलते हैं nth टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था।
nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही होता है, इसीलिए यही फॉर्मूला होता है और इसी को हमने यहाँ पर L लिख दिया है। अब L मतलब लास्ट टर्म। अब यहाँ पर एपी में आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और ए पता है, एल पता है, एन नहीं पता, ये नहीं पता। अब तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हम कैसे एन कैसे पता करें, तो एन कैसे कैसे पता करें करें तो देखिए एन कैसे पता करेंगे, तो हमें ए भी पता है, यहाँ से एल टर्म, ये एल की वैल्यू क्या है, इस एनएच टर्म की वैल्यू क्या है, एल मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें पता है -230 बराबर ए क्या है -5 प्लस एन नहीं पता, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी मतलब सी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है A2 - A1 होता है। तो A2 कितना है हमारा -8 और A1 है हमारा -5। ये करेंगे, देखिए ये होता है हमारा A2 माइनस, तो माइनस तो आया आपका फॉर्मूले का, और ये क्या है -5 माइनस, देखिए कैसे करेंगे, -8 माइनस ये फॉर्मूले का A2 माइनस ये वाला माइनस है ये, और -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और -8, तो ये आ जाएगा -3 कॉमन डिफरेंस। CD क्या है, कॉमन डिफरेंस आया आपका -3 आया। हाँ, अब -3 क्या है कॉमन डिफरेंस, तो -3n + 3 -5 बराबर -230। ये अब यहां से करेंगे तो -3n - 2 बराबर 230। अब ये करेंगे -3n बराबर होगा, ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस इधर जाएगा, तो 228 बराबर माइनस माइनस का माइनस माइनस कटेगा और इसको काटेंगे एन से, एन तो ये जाएगा 3 बार 3 7 21 3 18 ये 76, एन बराबर कितना आया 76। अब हमें इस एन की वैल्यू भी पता पड़ेगी, ए भी पता है, एल भी पता है, तो एन लिखेंगे 76/2। अब ए कितना है -5 प्लस एल कितना है -230 तो माइनस माइनस -235 इंटू 76 इंटू 2, तो इसको काटेंगे 235 इंटू 3 8, ये माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या पकड़ना है, कंसेप्ट पकड़ना है। मैंने आपको आते आते 2 फॉर्मूले बताए, अब उन 2 फॉर्मूले की फील्ड क्वेश्चंस पर अप्लाई करके बताई। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं उनको आप करने के लिए काबिल हो चुके हो इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से। आप अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। और पीवाईक्यू यहाँ से एक नंबर का आता है, एक नंबर वाला पीवाईक्यू आ सकता है कि ये एक ही सीरीज दी हुई होगी, पहला टर्म और दूसरा लास्ट टर्म दिया है और एन दिए हैं, और एन निकाल के ये पुट कर देना है, ऐसे करना है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। देखिए आपको कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपको लास्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, और क्या पता है, लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म की हेल्प से आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकाली। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद आपने पहला टर्म और लास्ट टर्म ये पुट करके आंसर आ गया। तो मैंने 2 फॉर्मूले बताए, उन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाया। आइए समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि पीवाईक्यू भी पूछा गया है और मेनी टाइम्स वैल्यू चेंज कर करके भी पूछा है। सेम यही क्वेश्चन पीवाईक्यू भी पूछा है और एनसीईआरटी का भी है, और वैल्यू चेंज कर करके इसी पैटर्न पर पीवाईक्यू पूछे हैं सीबीएसई ने। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है दिस फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मान लीजिए कोई एपी है A1, A2, A3, A4, इसी, और इस एपी का पहला टर्म ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म जो कि है हमारा 5 है, यहां तक हमने किया। हाँ, दी लास्ट टर्म इज 45, मतलब कि ये कोई ए एन टर्म तक एपी है, हमें एन नहीं पता,
ये ए के बेस मतलब ए के नीचे जो एन है, एन की हमें वैल्यू नहीं पता, मतलब ए की मतलब हमें इस टर्म की, ये जो टर्म है इसकी हमें वैल्यू नहीं पता। वैल्यू का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे, वैल्यू मतलब इस टर्म मतलब कौन सा पद है हमें ये नहीं पता। ये एन, एन मतलब कौन, कौन सा पद है हमको, हमको ये नहीं पता, पता। पर पर वैल्यू, वैल्यू गिवन है, गिवन है, जो कि है कितनी, 45, 45। हाँ, अब एंड द सम इज 400। इस A1 A2 A3 A4 इस AP सीरीज के ऑल टर्म्स मतलब सभी टर्म्स, सभी टर्म्स का सम कितना है, 400। कितना है, 400। सम कितना है, सम, सम है 400। हाँ, अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब A1 A2 A3 A4 इस AP सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो आप क्या जानते हो, सम, सम, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ nth, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म मतलब इस सम किसका सम है, ये nth टर्म मतलब जितने टर्म है, ये n क्या है, n है आपका सम ऑफ n टर्म्स मतलब सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म कितना है, सम ऑफ मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस a प्लस प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, हाँ यही फॉर्मूला होता है, हमने तो यही पढ़ा, पेपर होता है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो ये सम कितना दिया हुआ है आपको, 400 दिया हुआ है, हाँ 400 दिया हुआ है। हाँ, एन, एन हमको नहीं पता तो हम 2 करेंगे, बराबर ए, इस ए कितना हो जाएगा 2a, इस 2a लिख सकते हैं, 2a प्लस लिख सकते हैं, बराबर n-1 इंटू डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ लिख दिया। तो ए कितना है, ए है आपका 5, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, डी, डी हमको निकालना है, निकालना है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है, आप देख चुके, आप समझ चुके क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हमें डी भी नहीं पता, एन भी नहीं पता। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे सम 400 बराबर n/2 प्लस ए प्लस एल। पहला टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है, ये भी पता है और ये हमको नहीं पता, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 800, 800 बराबर n, ये ए कितना है, ए है हमारा 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 45, तो ये हो गया हमारा 50, n बराबर 800, तो n बराबर 800, 800 बाई 50, 5, ये 16, n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया कि नहीं। इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे, ये वाला सम, सम, सम बराबर n/2 बराबर a प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमने ये n की वैल्यू निकाली, ये वाला लगाया तो वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, आज बात समझ, तभी मैंने ये करके बताया आपको। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आप समझ पाए। ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम नहीं कर सकते थे, ये वाला फॉर्मूला लगाकर ऐसे हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन भी पता है हमें, अब ए भी पता है और ये एल भी पता है, एल भी पता है कितना है 45, 45 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन, एन पता है हमें 16, 16 में से एक जाएगा तो 15, 15 इंटू डी। तो डी, ये 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, 40/15, तो ये आ जाएगा आपका 8/3। यह आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो आपको समझ में आया कैसे करेंगे इस सवाल को। पहले आपको फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म दिया था, तो आपको यहीं से क्लिक करना चाहिए। पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और सम दिया है। तो सम का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले देते हैं तो इनमें से हमें दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है।
उसके बाद हमने एन निकाल दिया, एन निकालने के बाद हम डी लगा, डी कैसे निकालेंगे तो आपको समझना है डी कैसे निकालेंगे। एन निकालने के बाद एल का फॉर्मूला ये होता है, एल का फॉर्मूला मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, और मतलब कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया डी। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो इसका पी वाई क्यू वैल्यू चेंज करके, ये एक तो सेम यही क्वेश्चन पी वाई क्यू पूछा है, और वैल्यू चेंज करके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, वैल्यू चेंज करके। तो मैं देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल का, मतलब एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब के इंटीजर तो आप जानते हो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। इंटीजर इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो इंटीजर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1000 तक, 1000 तक क्या दिए हैं आपको, पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं। पॉजिटिव 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 इंटीजर इंटीजर। तो ये क्या बन रही है, ये नंबर्स की जो लिस्ट है क्या बना रही है, एपी सीरीज बना रही है। ये एपी एपी सीरीज बना रही है। हाँ बना रही है, क्योंकि जो इनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। देखिए ये क्या है हमारा A1 टर्म माना, और ये हमने A2 टर्म माना, A2। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। अब A3, ये क्या है हमारा A3 किया, ये A2, A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम। तो ये AP है, ये क्या है AP है। अब इनका सम निकालना है, तो सम हम कैसे निकालेंगे, इन 1 से लेके 1000 तक ये हमें AP दी है। तो इस AP, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म टर्म, और ये इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी कितना है 1 है। हाँ तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स का सम होता है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बताया था। हाँ बताया था। अब यहां पर n कितना है, मतलब नंबर, ये क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम कैलकुलेट करना है। और जो ये क्या होता है, ये भी वही होता है जिनका सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम कैलकुलेट करना है। और डी भी पता है आपको, और ए भी पता है, इतनी बात आपको पता है। अब जो ये यहाँ पर जो बना है, ये मिलके क्या आएगा, ये आएगा आपका एन टर्म। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये nth टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा, nth टर्म। अब ये फिक्स नहीं है कि पहला टर्म आएगा दूसरा आएगा, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है n पर, मतलब जो n की वैल्यू होगी, जहां पर यहाँ पर जो n की वैल्यू पुट करेंगे 1000, तो ये 1000वां टर्म का 1000 टर्म आएगा। ये यहां से लेके यहां तक, ये मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, जो मतलब ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने बताया था कि इसको हम L लिख देते हैं, L मतलब लास्ट टर्म। अब ये लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, मतलब कि ये एपी का लास्ट टर्म या nth टर्म। लास्ट टर्म इसे क्यों बोला, लास्ट टर्म इसे इसलिए बोला, जब हम सम कैलकुलेट करेंगे, सम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम 1000 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर 1000, n क्या है 1000। हाँ तो यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1000, मतलब 1000वां टर्म। 1000वां टर्म क्या है इस एपी सीरीज का,
लास्ट टर्म है, इसीलिए यहां से मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि ये एल क्यों है। ये एल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम सम कैलकुलेट करते हैं तो एन की वैल्यू क्या करते हैं, जितने नंबर्स का सम कैलकुलेट करते हैं तो सम कितने का कैलकुलेट करते हैं, किसी एन नंबर्स का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एन कितना है, 1000, और 1000 जो है नंबर वो टर्म क्या है, एपी सीरीज का लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, इसीलिए ये क्या बन गया हमारा, एल बन गया। एल मतलब 1000 टर्म। तो देखिए यहां से हम करते हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एन एन कितना है, 1000/2, नंबर ऑफ टर्म्स 1000, ए कितना है 1 + 1 प्लस एन, एन कितना है 1000 -1 × 1, कॉमन डिफरेंस 1, तो ये 999 × 1, और ये हमारा 2, ये आ गया 1001, और ये आ गया हमारा 1000 ये बाई 2, ये आ गया इसका आंसर। अब जो एक और फॉर्मूला होता है हमारा, जो होता है n/2 a+l, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है एल, क्या है लास्ट टर्म। इस एपी सीरीज में हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता ही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1000 + 2, ए कितना है 1 + 1000, लास्ट टर्म 1000, 1001, 1001, 1001 × 1000 ये बाई 2, ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूलों से कैलकुलेट करके बता दिया कि नहीं। तो ये आया आपका दोनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आया, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अगर अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता फर्स्ट, पहले एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, तो अब आपको पता नहीं कि पहले पॉजिटिव इंटीजर कैसे होंगे, 1 2 3 4। अब मान लीजिए एन टर्म्स, एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछा है, तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 1। अब नंबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a+l, हाँ होता है। जो एन पॉजिटिव इंटीजर्स तक सम पूछा है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंटीजर्स चले होंगे, तो एन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब के 1000 2000 इस तरीके से एन क्या होगा, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन, हाँ n/2 प्लस ए मतलब 1 प्लस लास्ट टर्म होगा हमारा एन होगा। तो ये करेंगे हम, यहां से पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा n + 1/2, ये आया आपका आंसर। जब यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर पूछा होता तो देखिए इसको यहां से वेरीफाई करें कि अगर 1000 पॉजिटिव इंटीजर होता तो n की वैल्यू कितनी होती, 1000 होती, हाँ, और 2 होता। अब 1 + 1000 हमारा हमने वेरीफाई कर दिया, यही आंसर आया। आपको समझ में आया मैंने क्या क्या किया, मैंने पहले किया, मैंने 1000 इंटीजर्स के हिसाब से ये आंसर निकाला, अलग अलग फॉर्मूलों से किया था। अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर होते तो क्या आंसर होता, तो आंसर होता आपका ये, और फिर मैंने ये वेरीफाई भी कर दिया है। आपको समझ में आया क्या किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन, मतलब nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन एंड फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट 15th टर्म ऑफ द एपी। में हर एक क्वेश्चन एक अलग ही अप्रोच का करा रहा हूं, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उसी अप्रोच से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं, अलग अलग अप्रोच के। सिर्फ आपको फोकस करके देखना है। देखिए nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन एंड फाइंड नेक्स्ट 15th टर्म। ये क्या है, ये आपका nth टर्म। अब आपको nth टर्म मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी टर्म हो सकता है। ये n की वैल्यू पुट करेंगे एक, तो ये आएगा आपका, जब ये क्या है आपका यहाँ पर nth टर्म क्या है, ये -5n + 9 ये है। अब ये जो है nth टर्म, पहला एक पुट करेंगे तो ये आएगी आपका,
जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n बराबर 1, तो आपका जहां यहां पर n बराबर 1 पुट करोगे तो माइनस इंटू 1 प्लस 9, तो ये आएगा आपका कितना, 4 आएगा। तो ये आया आपका फर्स्ट 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 टर्म एंड सेकंड टर्म क्या आएगा आपका, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आएगा आपका सेकंड टर्म, मतलब माइनस इंटू 2 बराबर प्लस 9, तो ये कितना आएगा आपका -10, तो -1, ये आया आपका सेकंड टर्म। ये है आपका सेकंड टर्म ऑफ एपी। थर्ड, n बराबर 3 करोगे तो थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म कैसे आएगा, -5 इंटू 3 प्लस 9, ये तो ये क्या आया आपका थर्ड टर्म आया, तो -15 प्लस 9, ये आया आपका -6 आया, ये आया आपका थर्ड टर्म ऑफ एपी सीरीज का थर्ड टर्म आया। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है नेक्स्ट 15, मतलब 15, नेक्स्ट 15 टर्म। तो देखिए n, आपको दो फॉर्मूले आते हैं, ny2 प्लस ए n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला आता है आपको n प्लस ए प्लस एल। अगर आपको n पता है, n कितना 15 पता है, आपको 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, तो 15 पता है। अब ए भी पता है आपको, कहाँ है ए, ये रहा। अब आपको एल मतलब कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म, मतलब 15th टर्म होगा। एल क्या होगा, एल होगा आपका लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये हमें क्या निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो 15वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपका लास्ट टर्म होगा। यहां पर लिखिए 15th टर्म 15th टर्म होगा आपका कितना, -5 इंटू 15 प्लस 5, 15 75 प्लस 5 नहीं, प्लस 9, तो ये कितना आएगा आपका 66 ही आएगा, हाँ, -66, 15 तो ये आया आपका 15th टर्म। इस एपी सीरीज का 15th टर्म है आपका -66, क्या है, -66, 15th टर्म ऑफ द एपी। तो एल की वैल्यू आपने एल निकाल दिया -66, और ये निकाल दिया आपने 15, और ये है आपका 4। तो अब यहां से आप सम ऑफ 15 टर्म निकालोगे, तो n कितना है 15 प्लस 2 भागित 2, ए कितना है 4 प्लस -66, मतलब l की वैल्यू क्या है -66, तो -66 और प्लस, तो ये आएगा आपका -62 इंटू 15 इंटू 2 भागित, इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा -31 इंटू 15, और इसको आप जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका सम। तो ये आंसर आया। तो ये एक अलग अप्रोच का क्वेश्चन था, तो ये आपको करना है। ऐसा में ये आंसर आएगा, ये आप कैलकुलेशन खुद से करना। ये इस पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू पूछे हैं मैनी टाइम्स पीवाईक्यू पूछे हैं सीबीएसई ने मैनी टाइम्स पीवाईक्यू पूछे हैं। एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में आपको 2 एग्जाम्पल और उसके 3 क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी में, और 2-3 क्वेश्चन इसके पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको। तो इस अप्रोच का क्वेश्चन मैंने, इस क्वेश्चन से आपको 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6 क्वेश्चन आप कर लोगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। आइए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग अप्रोच का। हर एक क्वेश्चन एक अलग लेवल का है। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय इस इक्वेशन से आपको सम दिया है। ये क्या है आपका सम है, सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी दिया है आपको कितना, -2n
प्लस एन स्क्वायर ये दिया है। जब ये क्या है, सम सम है कितने टर्म्स का, एन टर्म्स का, ये एन टर्म्स है। अब आपको क्या पता नहीं है, अब आपको पता नहीं है कि एन की वैल्यू क्या है। एन जब आप एक रखोगे, वेन वेन पुट एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो ये सम आएगा एक टर्म का। देन देन आप आप पाओगे आप पाओगे पाओगे एक टर्म का सम, एक टर्म का सम पाओगे। तो एन बराबर एक पुट करोगे यहां पर, तो -2 इंटू वन प्लस एन मतलब वन का स्क्वायर। तो -2 ये क्या आया, -2 प्लस वन, तो ये कितना आया, -1। ये क्या आया, -1 आया आपका एक टर्म का सम। मतलब ये एपी सीरीज, ये क्या है, सम ऑफ दी, मतलब कोई एपी सीरीज थी, उस एपी सीरीज का सम इस से डिनोट किया गया था। जब आप एन बराबर एक पुट करोगे तो एपी सीरीज के एक टर्म का सम, मतलब फर्स्ट टर्म का सम ये आया ये। तो ये क्या है आपका, सम सम ऑफ फर्स्ट टर्म टर्म, और इसी को फर्स्ट टर्म टर्म ऑफ दी एपी बोलेंगे 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 हाँ, ये बोलेंगे। अब सम जब n की वैल्यू, व्हेन n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, दो टर्म्स का सम आएगा। तो आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 2, तो 2 करेंगे यहाँ पर पुट, प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, हाँ। अब ये -4 और +4 ऐसे ही आएगा, हाँ 2 इंटू 2, हाँ तो 4। अब ये क्या आया आपका, 0 आया। मतलब कि जब आपने एपी के दो टर्म्स को जोड़ा, फर्स्ट टू टर्म को जोड़ा तो ये आया। अब ये क्या है, सम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया है सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम ये आया 0। अब हैशटैग लगाकर आपको क्या करना है, एक बात नोट करनी है, जो बात है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आपने सम निकाला n टर्म्स, तो यहाँ पर हमने कितने टर्म्स का सम निकाला, मानना हमने n बराबर क्या है, n बराबर 2 है, तो हमने सम निकाला टू टर्म्स का सम कितना आया, 0 आया। क्या आया, 0। तो हमने किया 0, सम ऑफ टू टर्म्स क्या है, 0, हाँ। अब सम ऑफ n-1, तो n-1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम। ये क्या था, n बराबर 2, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स का सम क्या है, 0। अब ये क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ n-1 टर्म्स, मतलब n-1 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म्स का सम। फर्स्ट टर्म का सम है कितना, -1, क्या है, -1। तो माइनस तो आया है इसका, और n बराबर -1 क्या है, तो ये होगा आपका -1। तो ये आएगा आपका कितना, +1। ये क्या आया, ये क्या आया, nth टर्म मतलब सेकंड टर्म ऑफ दी एपी। ये nth टर्म मतलब nth मतलब n क्या करेंगे, n मतलब nth टर्म। अगर आपको किसी एपी का nth टर्म निकालना है, अब वो nth टर्म कौन सा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उस पर कि आपने सम n टर्म्स n-1 टर्म्स किया है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक। अगर 3 होती तो 3-1 करेंगे तो आएगा आपका थर्ड टर्म। अगर 4 होती n की वैल्यू और 4-1 करते तो आती आपकी 4, चौथा टर्म। इस तरीके से ये है। तो मैंने क्या बताया है, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 5 होती और 5-1 टर्म्स का सम करते, अगर कोई एपी सीरीज है और उस एपी सीरीज में 5 टर्म्स का सम क्या है, कोई है x है, 5 टर्म्स का सम है x, और उस एपी सीरीज में 4 टर्म्स का सम क्या है, y। तो x माइनस वाई मतलब 5 टर्म्स के सम से किसी एपी सीरीज के 5 टर्म्स के सम से
माइनस करेंगे किसी उसी एपी सीरीज के 4 टर्म्स के सम को, तो आएगा आपका फिफ्थ फिफ्थ टर्म। आई बात समझ में? आई बात समझ? अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसी में एक और पार्ट करा, ये है हमारा थर्ड पार्ट, ये है हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। इसको एक बार दोबारा समझाऊं। देखिए मैंने क्या किया, ये दिया हुआ था सम ऑफ एन टर्म्स, एन की वैल्यू 1 पुट की, तो एक टर्म्स का सम आया। एपी सीरीज का वो था ये, तो एपी सीरीज के फर्स्ट टर्म का सम आया, एपी सीरीज के सेकंड टर्म्स का सम आया, और एपी सीरीज के सेकंड एपी सीरीज के 2 टर्म्स का सम माइनस एपी सीरीज के 1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे, तो आएगा आपका उस एपी सीरीज का सेकंड टर्म। तो ये बात आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में नोट में ऐड कर लेना, ऐड कर लेना। और ये भी एक अलग पार्ट है, ये आप साफ साफ अक्षरों में नोट करना है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 पार्ट कराए, एक क्वेश्चन से 3 पार्ट कराए। इस पर आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा और पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी इज 63 एंड नेक्स्ट 7 टर्म्स सम इज 161 एंड फाइंड 29 टर्म ऑफ द एपी सीरीज। मतलब के जैसा कि हमने nth टर्म में क्या किया था, क्वेश्चन दिया था कि सम ऑफ द सेकंड टर्म, मतलब उसमें क्या किया था, nth टर्म ऑफ द एपी में के सेकंड टर्म दिया हुआ होता था एंड थर्ड टर्म दिया होता था, और आपको पूछा होता था 7th टर्म। तो उस लैंग्वेज से डिकोड करके आप क्या बनाते थे, इक्वेशन बनाते थे। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एपी सीरीज है, ये मानिए A1, A2, A3, A4, इस तरीके से डॉट 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 कोई ए एन टर्म तक क्या है एपी सीरीज। अब यहाँ पर बोला है कि AN7 मान लीजिए यहाँ है, तो A1 से A7 तक, A1 से A7 तक इन टर्म्स का सम कितना है, 63 है। एंड नेक्स्ट मान लीजिए A7 से A8 और फिर A14, इस A8 से और A14 तक जो टर्म है उनका सम है कितना, 161। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बताना है आपको A29, ये इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या दिया है, यहां से लेके यहां तक सम दिया हुआ है और यहां से लेके यहां तक सम दिया हुआ है, दिया है हाँ। तो आप यहां से लेके यहां तक जो सम दिया हुआ है, एक टर्म से लेके 7th टर्म तक जो सम दिया हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म लगाएंगे तो क्या होगा, n/2 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको इसमें क्या क्या पता है, A1, इस माना हमने इस एपी सीरीज का टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, तो A1 ये क्या है, A और A मतलब 2A, तो 2A1 प्लस n हमें पता नहीं, n कितना है, n है 7, तो 7-1 इंटू डी, ये करेंगे हाँ। अब n कितना है, 7/2, तो 7/2 इंटू A1 प्लस 6D, ये करेंगे हाँ। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, और इसका बराबर कर देंगे यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, 63। ये क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक हमने किया, तो सम ऑफ 7th टर्म, ये हमने निकाला, सम ऑफ 7th टर्म आपको दिया हुआ है 63 दिया है हाँ। अब नेक्स्ट 7 टर्म मतलब 8 से लेके 14 तक आपको 161 दिया हुआ है हाँ। तो अब आप क्या करेंगे, 1 से लेके, अब आपको ये तो पता नहीं है हाँ, आपको ये कुछ होगा पर आपको पता नहीं, पर आपने ये माना है फर्स्ट टर्म। तो आप क्या करोगे, आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 63 और 161, तो कितनों का सम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, सम ऑफ 14 टर्म, मतलब 14 टर्म का सम आ जाएगा। इसको और इसको जोड़ देंगे तो सम ऑफ 14 टर्म आ जाएगा हाँ। तो हम यहां पर लगाएंगे सम ऑफ 14 टर्म, 14 टर्म्स, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे।
तो n बराबर कितना आएगा 14/2 लगाएंगे। हाँ, अब ए मतलब ए हमें क्या करना है, सम निकालना है 14 टर्म्स का। तो हमने ये और ये जोड़ा, हाँ ये और यो जोड़ेंगे तो कितना का सम आएगा, 14 टर्म्स का सम आएगा। तो 14 टर्म्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो 14/2 मतलब यहाँ 14/2 जैसे करेंगे, और 2a1 मतलब a1 और a1, तो यही 2a1 मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म, तो 2a1 प्लस n-1, n कितना है 14, 14 में से एक जाएगा तो 13 इंटू डी, इसी एबीसीडी का कॉमन डिफरेंस, और a1 मतलब जो a1 मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा इस एबीसीडी के लिए, इन दोनों के लिए। और ये बराबर कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको, इसको जोड़ेंगे तो 63, तो 4 और 6 12 224, 224 आया। हाँ ये आया। अब क्या आया ये 224, तो 14a1 ये करेंगे हम 14, इसको काट देंगे 7 बार, ये कट गया 7 बार कट गया, और ये भाग में है तो इधर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 7 2a1 प्लस 6d बराबर, ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 126 ये एक इक्वेशन, और ये आ जाएगी आपकी 7, और ये आ जाएगा आपका 2a1 प्लस 13d बराबर 224 ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों, ये एक इक्वेशन थी, दो इक्वेशन बनी, अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए, इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14a1 प्लस 7 42d बराबर 126 ये, और इसको करेंगे 7 दूनी 14a1 प्लस 13 7 91d बराबर 224 ये दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन से हम सॉल्व करना है, तो पहले दूसरी इक्वेशन से इसको माइनस करेंगे, दूसरी इक्वेशन मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, और फिर देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए देखिए ये LHS और LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा, तो ये RHS जाएगा यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 126, और ये आएगा तो कितना होगा, माइनस के 14a और माइनस के 42d यही होगा। हाँ तो ये कटेगा इससे, प्लस के 14a से, और ये माइनस का तो 91d माइनस 42d बराबर ये जाएगा 126, तो ये बचेगा आपका 98, और ये क्या कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 11 में 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और ये बचेगा 11 में 9, और ये बचेगा 4 49d बराबर 98, तो d बराबर आपका आ जाएगा 2, d बराबर कितना आया 2। अब d बराबर 2 आया, यहां से d बराबर 2 आया तो आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, d की वैल्यू ये हमारी पहली इक्वेशन थी। हाँ अब आपको क्या पता पड़ गया, देखिए ये d बराबर 2 आया। हाँ अब जो हमारी जो पहली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे d बराबर 2, तो 14a1 प्लस 42 दूनी कितना होता है, 42 दूनी होता है आपका 2 दूनी 4 4 दूनी मतलब 42 दूनी 84 d बराबर 126, ये 184 आएगा, फिर d बराबर 2 क्या है। हाँ तो ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 16 और ये 12 और जो 42 बराबर 14a1, तो ये a1 बराबर 3, फर्स्ट टर्म 3 और d बराबर 2, तो फर्स्ट टर्म 3 d, अब d कॉमन डिफरेंस तो ये 5 फिर ये 7, इस तरीके से एक ही सीरीज आई। तो आपने d भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया, d और a बराबर 2, d बराबर मतलब a बराबर 3 d बराबर 2। अब क्या निकालना है आपको, a 29, तो a 29 होगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यही होता है नेट टर्म। आपको क्या पूछा है, 29 टर्म पूछा है, तो 29 टर्म निकालेंगे तो कितना होगा, a कितना है 3 प्लस n कितना है n-28 इंटू 2, 28 में 56 और 3 57, ये आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, ये सीबीएसई और एनसीईआरटी सभी में सवाल दिया हुआ है, तो आपको इसको नोट करना है
और फोकस से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बैक करके वीडियो दोबारा समझ लेना है, और आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में ऐड करना है। ये अलग अलग अप्रोच की क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी और पी बाई क्यू। एनसीईआरटी और पी बाई क्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ, मतलब 700 रुपए थे, टू बी गिव 7 कैश प्राइज टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब के क्वेश्चन कह रहा है 700 रुपए थे, 700 रुपए का उपयोग किया गया, मतलब यूज किया गया अकेडमिक, मतलब कि प्राइज देने के लिए किसको, स्टूडेंट्स को। अब ईच प्राइज इज 20 less than its preceding price. Find the value of each of the price. और कैश प्राइस कितनी थी, 7 कैश प्राइस थी। मतलब कि जो प्राइस, नंबर ऑफ प्राइस लैंग्वेज से आपको क्या करना है, लैंग्वेज से क्वेश्चन को डिकोड करना है। तो नंबर ऑफ प्राइस कितनी है, 7। अब ईच 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 प्राइज मतलब आने वाली प्राइज, ईच प्राइज इज रुपए 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज ये है। तो इसका मान लीजिए पहली प्राइस A1 थी, मतलब A1 प्राइस दी, किसी को कोई दी होगी वो A1 थी। दूसरी A2 कोई कुछ और थी, तीसरी A3 थी, चौथी A4 थी, पांचवी A5 थी, छठी A6 दी, सातवीं A7 दी। इस तरीके से ये प्राइस दी गई बच्चों को। अब ये 7 प्राइस थी, इसकी वैल्यू कुछ थी, इसकी भी कुछ, इसकी भी कुछ। तो इसने बोला ईच प्राइस, मतलब ईच प्राइस क्या थी, 20 लेस देन थी प्रीसीडिंग प्राइस थे। तो ये माना हमने कितनी, x, और ये माना हमने y। तो x माइनस वाई बराबर होगा 20। x माइनस वाई कितना होगा, 20। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो A2 क्या है हमारा, y, और ये y माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 20 आएगा कि नहीं। मतलब ये क्या है, इससे अगर ये आपका 40 है तो ये आपका 20 है, ये बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, 20 माइनस 40 करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस के इतना, माइनस का 20। तो ये आएगा आपका कॉमन डिफरेंस आ गया आपका माइनस का 20 आ गया, हाँ आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ प्राइस भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, और ये भी पता है आपको कि सम कितना है, 700 रुपये। सम ऑफ रुपए क्या है, 700 रुपये। अब क्या निकालना है आपको, ईच प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ईच प्राइस कितनी थी। अब आप क्या करोगे, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस बराबर क्या होता है, n/2 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको डी भी पता है, एन भी पता है, ये एन भी पता है, ये नहीं पता तो आप इस ए को निकाल सकते हो, और सम भी पता है। तो सम कितना है, 700 बराबर एन कितना है, 7/2। तो ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो, अभी करेंगे इसको, ए कितना है नहीं पता तो इसको 2 लिख देंगे, हाँ। एन कितना है, 7, तो 7 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे, इंटू -20 तो ये कितना आएगा, 6 इंटू ये तो 120 माइनस के 120, और ये 2a, और ये जाएगा इधर तो 1400 बराबर 7। ये आ गया, हाँ। ये क्या आया, देखो ये आया आपका 120, हाँ, -2a, हाँ, ये 2 इधर चला गया 1400, हाँ, ये 7 बचा, हाँ। अब क्या करेंगे आप के 7, ये 14a माइनस 12 7 84, ये आया, हाँ।
इसी तरीके से किया, हाँ तो ये आया, हाँ। अब आप बराबर 1400 किया, हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसको क्या करना है, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 84, और इसको यहाँ से मिटा देंगे तो बराबर ये आ गया, बराबर बराबर 14 बराबर इतना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, और ये 4 8 4 12 और 1 2240, तो ए बराबर 2240 बराबर 14 तो 14 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 14 14, कितना बचा 14 14, अब बचा आपका कितना 8, 14 75 14 6 84 160, ए बराबर कितना आया 160, ए बराबर 160, ये क्या था हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 160। अब फर्स्ट टर्म 160, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा 140, इस तरीके से हमारे टर्म्स आते चले जाएंगे। तो ईच 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6 140 140 100 और ये। अब इसको आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई तो वेरीफाई कर लीजिए, n/2 बराबर a प्लस एल से, तो n कितना है 7/2 बराबर 7/2, और a कितना है आपका, a है आपका 160 प्लस 40, लास्ट टर्म क्या है 40, तो 200, 200/7/2, तो 2 से 2 जाएगा तो 700 रुपये आया कि नहीं। वेरीफाई भी कर दिया इस छोटे वाले फॉर्मूले से, तो इसकी भी आपको फील आ चुकी होगी। तो ये सवाल PYQ भी है, NCERT का भी है, आई भाषा में। तो मैंने आपको फील दिला के भी दिया, लैंग्वेज को डिकोड करके भी दिया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन को ट्राई अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है CBSE 2020 का। सो दैट द सम ऑफ एन ऑल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि जितने टर्म्स हैं एपी में उनका सम दिया हुआ है ये, हुज पहला टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी। मतलब कि कोई एपी है ये A1 A2 A3 A4, इस तरीके से ए एंड टर्म तक क्या है, कोई एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है बी एंड लास्ट टर्म है सी, ये दिया हुआ है गिवन। अब ये दिया हुआ है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अब आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है ये, मतलब इसका सम, इन सभी टर्म्स का, इस एपी का सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब कि ए से लेके फर्स्ट टर्म से लेके ए एन टर्म तक सम इस एपी का कितना है, ये प्रूव कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे सम का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या करेंगे, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आप क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे गिवन क्या क्या है। तो आपको ये फर्स्ट टर्म गिवन है हाँ। n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिए हैं, तो कॉमन डिफरेंस CD से डिनोट कर रहा हूं, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका A2 A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। A2 क्या है आपका B और माइनस A1 क्या है आपका A, तो ये हो गया आपका कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ये भी आपने निकाल लिया हाँ। अब जो ये यहां से लेके यहां तक मैंने आपको बताया था कि ये यहां से लेके यहां तक a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इक्वल होता है L। इसको हम L लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं।
तो ए आपको पता है, डी आपको पता है, एल एल आपको पता है, मतलब लास्ट टर्म ये किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है लास्ट टर्म के। तो लास्ट टर्म आपको पता है कितना है, लास्ट टर्म सी। तो ए कितना है आपका, ए है, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म क्या है ए, प्लस एन आपको निकालना है तो -1 इंटू डी क्या है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, बी माइनस ए, बी माइनस ए, हाँ। अब बराबर सी, ये सी के बराबर, हाँ। आपको एन निकालना है तो ये क्या है, इधर जाएगा तो n-1 और ये b माइनस ये बराबर c माइनस ए, मतलब ये था तो हमने क्या किया, n-1 ब्रैकेट लगा दिया और b माइनस ए ये ब्रैकेट लगा दिया और ये प्लस ए इधर आएगा माइनस ए हो जाएगा, हाँ। अब n-1 करेंगे तो बराबर ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट b माइनस ए क्या है ब्रैकेट में है, b माइनस ए का मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ। तो इसको पूरे को हम क्या करेंगे, c माइनस ए बराबर इसको नीचे ले जाएंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, हाँ। मतलब ये पूरा हमने इधर भेज दिया, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, हाँ। अब ये क्या बना हमारा, तो n बराबर c माइनस ए बराबर b माइनस ए और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, हाँ। अब आप क्या करेंगे, ये इसका बट्टे में एक कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा आपका बी माइनस ए क्या आएगा, इसका पूरे का एलसीएम, हाँ। अब ये बना और ये तो b माइनस ए इसका एलसीएम आया, हाँ। तो b माइनस ए इसका भाग देंगे तो ये क्या आएगा, c माइनस ए, हाँ, c माइनस ए। और ये इसका जब इसमें करेंगे तो b माइनस ए, तो ये क्या जाएगा आपका प्लस b माइनस ए, हाँ। ये तो करना आप जानते हो, ये तो बेसिक रूल है, 6, 7, 8 में पढ़ते हैं ये करना, हाँ। एलसीएम लेना और ये कैसे एलसीएम जाता है, तो जब इसका एलसीएम ये आया इसका इसमें भाग देंगे, ये करिए, ये तो आप कर लेंगे, बेसिक रूल है, पहले से ही आप पढ़ चुके होते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, c प्लस ए, तो n बराबर n की वैल्यू क्या आई, c प्लस b माइनस 2a ये आई, हाँ। अब b माइनस ए आई, हाँ। ये क्या आई आपकी n की वैल्यू क्या आई आपकी, इतनी आई। अब n की वैल्यू आपने निकाल ली, अब ये यहां पर हम निकाल ली n की वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू क्या है, c प्लस बी माइनस 2a और ये क्या है b माइनस ए, और ये क्या है n की वैल्यू है ये, और n के बट्टे में क्या है, n के बट्टे में है 2, तो आप क्या करेंगे, इसके बट्टे में 2 कर देंगे यहाँ पर। ये पूरा क्या है, ये पूरी n की वैल्यू है, बट्टे में 2 प्लस ये ब्रैकेट लगाएंगे, ए क्या है आपका, ए है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म क्या है ए, और ये पूरा क्या हो गया आपका लास्ट टर्म, ये पूरा लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है सी। तो ये आ गया आपका आंसर, ए प्लस सी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ए प्लस सी बी प्लस सी -2a 2 बी माइनस ए, ये प्रूव कर दिया। तो कैसे किया, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था। तो ये भी आप बस आपको बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स के कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अब हमें क्या क्या गिवन है, अब क्या निकालेंगे क्वेश्चन आगे बढ़े, ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो हमने एक बार और बताता हूँ, ये क्या था कि कोई एपी सीरीज दी हुई थी A1 A2 A3 इस तरीके से, इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन था और मतलब लास्ट टर्म क्या था सी, इतना। हमने फॉर्मूला लिखा सम ऑफ ऑल टर्म्स, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने देखा कि n हमने निकाल, n गिवन नहीं है, a गिवन है और इसको हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, तो ये लास्ट टर्म में बोल सकते हैं इसको। तो इसको लास्ट टर्म के इक्वल किया, इक्वल करने के बाद हमने देखा कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। n निकाला, n की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद हमने क्या किया, इसको l मतलब इसको हमने पूरे को क्या पुट कर दिया, l के बराबर, l लास्ट टर्म के बराबर, लास्ट टर्म हमको गिवन था, इस पूरे को हमने पुट कर दिया c के बराबर, c रख दिया इसकी जगह पर, और a हमने गिवन था a प्लस सी, और n की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा डायरेक्ट आ गया। ये इस तरीके से किया, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में समझा कर करा रहा हूं, बस आपको भरोसा करना है, सच बता रहा हूं, आप कहीं नहीं ठोगे। देखिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज दी हुई है उसका क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी है, कोई एपी सीरीज दी हुई है, उसका थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी सम मतलब के कोई एपी है उसका थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम क्या है 6 है, और उनका प्रोडक्ट क्या है 8, और फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। तो उस एपी के 16 मतलब 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले मैं बताता हूं, देखिए ये क्या है, कोई एपी है A1 A2 A3 इस तरीके से डॉट 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 AN, पता नहीं कितने टर्म्स तक कोई एपी है। हाँ, अब इसमें दिया हुआ है कि इस एपी का थर्ड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म और यहां पर होगा कोई A7 A7, तो ये क्या है सेवंथ टर्म, मतलब थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम कितना है 6, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है 8, ये है गिवन है क्वेश्चन में। ये तो थर्ड टर्म मतलब के nth टर्म के फॉर्मूले से, जो कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, थर्ड टर्म हम कैसे लिखेंगे। थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें a पता है, इसका a भी नहीं पता, फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, d भी नहीं पता, पर हम मान तो सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस d होगा, इसका फर्स्ट टर्म a होगा, और हम थर्ड टर्म के लिए लिख रहे हैं तो ये हम लिख सकते हैं a प्लस, थर्ड टर्म के लिए लिख रहे हैं तो 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा 2, और फिर d का मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस डी। हाँ, तो ये किया, ये थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म हो जाएगा ए प्लस कितना 6d बराबर है 6। ये इसको हम सॉल्व करेंगे 2a प्लस 8d बराबर 6, ये गिवन है। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा a प्लस 4d बराबर 6। तो a प्लस 4d बराबर, ये इस 2 भाग में चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 3। ये मैंने क्या किया देखिए, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है। थर्ड टर्म के लिए हमने इक्वेशन लिखी, ये थर्ड टर्म की इक्वेशन हमने, मतलब थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं मतलब किसी nth टर्म का ये क्या है फॉर्मूला ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म मतलब किसी भी टर्म के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस आपको क्या करना है, एपी सीरीज के किसी भी टर्म के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, बस आपको n की वैल्यू पुट करनी है और वो टर्म आ जाएगा। तो ये क्या है, हमने सेकंड टर्म के लिए सेकंड टर्म प्लस थर्ड सेवंथ टर्म बराबर ये, इसको यहां से सॉल्व किया तो आया आपका ये आया। हाँ, अब क्या दिया हुआ है, ये हमने निकाला था ये इतना, मतलब ये हमने किया एक पार्ट। हाँ, अब क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है 8। तो ये क्या आया था, ये आया था आपका थर्ड टर्म, और ये क्या आया था, ये आया था आपका सेवंथ टर्म। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d बराबर 8, ये करेंगे। हाँ, किया। अब हम क्या करेंगे, ये किया करने के बाद हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। हाँ, करेंगे। तो ये क्या आया, ए स्क्वायर आया। हाँ, अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसका मल्टीप्लाई, क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर सकते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा। हाँ, अब ये क्या करेंगे हम ए का, तो ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 6ad। हाँ, आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 2ad। हाँ, आएगा। और 2 का करेंगे इसमें तो ये आएगा 12d स्क्वायर बराबर 8, आया। हाँ, आया। अब क्या करेंगे हम, इस यहां से
पहली इक्वेशन से ये क्या बनी, हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। सम मतलब सम थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म के सम करने से हमारी एक इक्वेशन बनी, और प्रोडक्ट करने से सेकंड टर्म और सेवंथ टर्म मतलब थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म के प्रोडक्ट करने से हमारी दूसरी इक्वेशन ये बनी। पहली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 3 माइनस 4d, ये कर सकते हैं ये, इससे हमने a की वैल्यू निकाली, ये मतलब 4d माइनस 3 जाएगी, तो ये क्या है, हमारी a की वैल्यू। पहली इक्वेशन से हमने a की वैल्यू निकाली, और a की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो a 3 माइनस 4d का स्क्वायर, हाँ किया, a की वैल्यू पुट की है ना, यहां से हमने a की वैल्यू पुट की और इसका होल स्क्वायर किया, हाँ, प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 8, ये इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और a की वैल्यू हमने यहां से पुट की 3 माइनस 4d इंटू डी, ये मतलब d, तो ये क्या आया आपका 8 आया, मतलब 8 ad आ जाएगा, तो 8 की जगह हमने क्या किया 80 रखा, और a की वैल्यू हमने ये पुट की, a की वैल्यू हमने यहां से पुट की, और d का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे समझ में आया क्या किया, अब प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8, ये अब करेंगे हम, इसको खोलेंगे, मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए नाम दे सकता हूं इसको और बी नाम दे सकता हूं इसको, तो इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो इसको खोलूंगा तो ये क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 डी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 2 3, अब प्लस ये करेंगे हम, क्या करेंगे इसको हम कर सकते हैं, ये 8d को दिया आ जाएगा आपका 8 की 24d, और ये जाएगा 832 32d स्क्वायर बराबर प्लस 24d स्क्वायर बराबर 8। अब क्या कर सकते हैं, 9 16d स्क्वायर, और ये आएगा आपका कितना 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस के ये कितना आ जाएगा आपका इंटू, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, तो 24d प्लस 24d माइनस 32d स्क्वायर प्लस के 12d स्क्वायर बराबर होगा 8, तो 24d से माइनस 24d कटेगा, और ये माइनस 32d स्क्वायर 12d और ये 16d, 12 दूनी 24 और 30 24 28, तो ये बचेगा आपका माइनस का 4d स्क्वायर ये बचेगा आपका, यहां से इसको और इसको सॉल्व करने के बाद आप जोड़ेंगे तो माइनस का 4d स्क्वायर, हाँ, और ये बचेगा आपका ये 9 इधर आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं -9 कर सकते हैं, हाँ, तो इधर से आप इसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, तो ये क्या बचेगा आपका बराबर बचेगा -1, हाँ, तो माइनस से माइनस कटेगा, और d बराबर आ जाएगा आपका 1/4, और ये क्या आएगा आपका 1/2 माइनस का और 1/2 ये आएगा, तो d की वैल्यू आपकी जब आप किसी मान लो आप √2 करते हो, मतलब √4 करते हो, तो इसके -2 और +2 दो क्या आते हैं, दो आते हैं इसके रूट, इसके 2 रूट आते हैं, एक -2 और एक +4, इसीलिए जब हम इसका रूट निकालेंगे तो एक आएगा 1/2 और एक आएगा 1/, मतलब एक आएगा प्लस का 2 और एक आएगा माइनस का 2, इसी प्रकार यहाँ पर भी जब आप इसका वो निकालोगे तो एक आएगा माइनस का 1/2 और एक आएगा प्लस का 1/2, ये क्या आया आपका d आया, यहां से आप क्या आया d आया माइनस का 1/2 और आया प्लस का 1/2 आया ये। अब आप मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, तो अब आप सोचेंगे कि हम क्या लें, प्लस का 1/2 लें फिर माइनस का 1/2 कॉमन डिफरेंस लें, तो आप क्या करेंगे दोनों कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे प्लस के 1/2 और माइनस के 1/2 किसी से भी करना आपका आंसर सही माना जाएगा, आएगा समझ, अगर नहीं सही माना जाएगा ये याद रखना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या ले सकते हैं हम, प्लस का 1/2 भी ले सकते हैं और माइनस का 1/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ इतनी बात ध्यान रखना, हाँ
ए। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। डी निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ था, ये इक्वेशन थी ये, तो ए प्लस ये जो इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन थी, हाँ, ए प्लस 4d बराबर 3, ये क्या थी हमारी पहली इक्वेशन। अब डी यहां पर क्या करेंगे, माना हमने डी, डी की वैल्यू ए हमें पता नहीं है अभी, और हमें 4 × 1/2 हमने डी की वैल्यू मान लीजिए +1/2 ली, बराबर 3, ये 2 कटेगा। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आई, जब हमने जब जब डी बराबर 1/2 लिया तो ये आई आई, हाँ, जब डी की वैल्यू हमने 1/2 लिया तो ये आई डी की मतलब ए की वैल्यू 1 कब आई, जब हमने डी की वैल्यू 1/2 लिया है। अब ए निकाल लिया हमने 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, तो नेक्स्ट टर्म होगा 3/2, सेकंड थर्ड टर्म होगा ये, इस प्रकार से चलेगा। अब क्या पूछा है, इसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले 16th टर्म ऑफ एन एपी, तो आप फॉर्मूला लगा देना सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन एपी का, वही फॉर्मूला लगाएंगे ए क्या एन मतलब 16/2 करेंगे, हाँ, इंटू पहला टर्म क्या है 1, और 16 टर्म आप अलग निकाल, एल क्या है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी वो आप निकाल लो, लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म है 16th टर्म, तो ए एन एच के फॉर्मूले से आप 16 टर्म निकालिए, 16 टर्म ए एन एच के फॉर्मूले से, वो जो फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, इससे निकालिए, तो ए क्या है आपका 1, एन क्या है, तो यहाँ पर आएगा 15, एन में 16 में से 1 जाएगा 15 इंटू 1 मतलब 1/2, ये क्या है कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या है आपका 1 + 15/2, 15/2 क्या है 7/2, 8.5, ये क्या है आपका लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है, इसको आप 2 से काटेंगे, 2 + 2 इंटू 1 और 8.5, लास्ट टर्म क्या है 8.5 और 1 तो 9.5, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9.5 इंटू 8, ये आएगा कितना 8×5 = 40, 9 8 72 और 76, ये आया आपका सम आया 76। तो मैं एक बार फिर दोबारा समझा दूं मैंने क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज ये, एंड प्रोडक्ट इज आर, मतलब के ये कोई एपी थी A1 A2 A3 A4 इस तरीके से एन टर्म, मतलब हमें मालूम नहीं था कितने टर्म्स तक एपी थी, हाँ, अब हमने माना ये, तो इसका थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म के लिए हम nth टर्म के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं nth टर्म लिख सकते हैं, तो थर्ड टर्म के लिए हमने ये लिखा ये, और सेवंथ टर्म ये आया। इसके बाद हमने ये सॉल्व किया तो ये पहली इक्वेशन आई, सॉल्व करने के बाद पहली इक्वेशन आई। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट करने के बाद दूसरी इक्वेशन निकाली, और दूसरी इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट की, ये की पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद डी निकाला, डी क्या आया 1/2 और -1/2, तो हमने क्या किया +1/2 लिया। आप -1/2 करने के बाद अगर आप -1/2 कॉमन डिफरेंस लेते तो सम क्या आता, इसका आंसर आप खुद निकालना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ये मैंने क्या निकाला है कॉमन डिफरेंस, जब +1/2 लिया है तब ये आंसर आया है क्या 76। अगर कॉमन डिफरेंस आप लेते -1/2 तो क्या आंसर आता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और फिर मैंने यहाँ पर सम ऑफ 16 टर्म का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद ये कैलकुलेशन किया, ये घिचपिच हो गई है इसको छोड़ देना, ये थोड़ी घिचपिच हो गई है, पर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो दिल बना देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, आपको इसको जरूर नोट करना है, समझ में ना आया हो तो दोबारा पीछे करके देखना है और इसको नोट करना है जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ देयर एपी आर S1 S2 एंड S3, मतलब के 3 एपी है, 3 क्या है एपी, जैसे कि ये A1, A2, A3, A4 इस तरीके से एन टर्म तक ये एक एपी है। दूसरी एपी है B1, B2,
कॉमा B3 कॉमा B4 डॉट 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 बी एन टर्म तक, ये दूसरी एपी है। तीसरा मतलब कि ये पहली एपी है, ये दूसरी एपी है, तीसरी एपी है C1 कॉमा C2 कॉमा C3 कॉमा C4 डॉट 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 सी एन टर्म तक। अब ये तीन एपी हैं, एक एपी, दो एपी, तीन एपी। अब इसने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट, मतलब इन तीनों एपी, मतलब इस एपी का एन टर्म्स का सम कितना है S1, एंड दूसरी एपी का एन टर्म्स का सम क्या है S2, और तीसरी एपी के एन टर्म्स का सम क्या है S3, ये S3, ये रेस्पेक्टिवली इसका सम क्या है, सम है इसका कितना S1, इसका क्या है S3, इसका क्या है S3, और इसका है S2, ये क्या है सम दिया हुआ है। अब दी फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 1, ये क्या है, ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, और ये भी 1 के इक्वल है, ये 1, ये 1, और ये भी 1, ये भी 1, मतलब इसके तीनों एपी के जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 के इक्वल है ये। अब एंड दियर कॉमन डिफरेंस आर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, और आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा मतलब इस एपी का डी क्या है, डी है आपका 1, तो पहली एपी का कॉमन डिफरेंस है 1, तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा आपका 2, 3, और ये चौथा टर्म होगा ये, इस तरीके से एपी होगी। और इसका नेक्स्ट टर्म होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 2, तो इसमें 1 में ऐड करेंगे तो ये 3, 5, 7, इस तरीके से इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो इसका होगा 4, 7, 10, ये एपी बनेगी हाँ। अब रेस्पेक्टिवली प्रूव करना है हमें S1 S3, और हमें प्रूव करना है S1 प्लस S3 बराबर होगा 2S2 के, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सम S1 निकालेंगे। S1 क्या होगा, S1 मतलब S1, ये S1 क्या होगा, ये होगा आपका, ये क्या है S1 सम ऑफ एन टर्म्स, ये है आपका सम ऑफ एन टर्म्स का सम है ये S1, तो n/2, और ए क्या है, ये लिखेंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी, ये करेंगे हाँ। n कितना है, n हमें पता नहीं है, n टर्म्स का ही हमें सम निकालना है, तो n/2 करेंगे हाँ। a क्या है हमारा, इसको 2a लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n क्या है हमें पता नहीं, n-1, और ये क्या है हमारा 1, ये जाएगा n-1, और ये 2, तो ये आएगा आपका n+1 मतलब 2, और ये 1 का मल्टीप्लाई होगा n+1, और ये आएगा आपका n/2 आएगा हाँ। ये आएगा आपका S1 की वैल्यू क्या आई आपकी, ये आ गई। हमने क्या निकाला, ये एपी सीरीज बनाई, एपी सीरीज बनाने के बाद हमने सम निकाला, सम ऑफ एन टर्म्स निकाला, सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्या है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी सीरीज का एन टर्म्स का सम, ये S1 जो क्वेश्चन में गिवन था वो आपका ये आया हाँ। अब S2 निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं S2, तो S2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी निकालेंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है आप समझ रहे हो हाँ, ये इसी प्रकार यहाँ पर भी डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। तो हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे हाँ, n/2 करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या है 1, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a, तो 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस n क्या है n-1 करेंगे, इंटू डी सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो ये करेंगे 2 प्लस 2n-2, तो 2 से ये कटेगा, और ये जाएगा आपका 2n/2
n/2 और ये 2n, तो ये 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा आपका n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है आपका, ये S2 की वैल्यू आई आपकी n स्क्वायर, ये आ गई यहां से। अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर बचे कुछ ही जगह में निकाल लेते हैं S3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, S3 निकालेंगे तो ये आपका यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 प्लस a 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d 3, तो ये 2 प्लस 3n-3, तो ये करेंगे 3n-1 और ये वाला करेंगे n/2, यही करेंगे। हाँ, अब ये आया, अब ये क्या है हमारा S3 सही क्या है हमने S3, ये क्या है सम ऑफ n टर्म्स, ये क्या है S3 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ थर्ड एपी, तीसरी एपी का सम है कितने टर्म्स का, n टर्म्स का, तो n हमें पता नहीं है, 2a क्या आया हमारा a प्लस a 2a, तो 2 फर्स्ट a प्लस n क्या है हमारा n-1 इंटू 3, तो ये हमने 2 किया 3n-3 और ये हमने 3n-3 और ये किया हमारा S3। अब क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये बराबर ये है कि नहीं। तो S1 क्या आया था हमारा, S1 आया था ये और S3 आया है हमारा ये। तो देखिए S1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इसको मिटा दूं, इसको मिटाता हूं, देखिए इसको छोड़िए, कभी नहीं मिटाता। यहाँ पर S1 की वैल्यू क्या आई थी, n/2 ब्रैकेट n+1 ये आई थी। हाँ, अब S3 की वैल्यू क्या है n/2 और ब्रैकेट 3n-1 ये आई है, बराबर होगा ये 2S2 मतलब 2S2 की वैल्यू क्या है इंटू n², इसके बराबर होगा कि नहीं। देखिए अब ये n/2 और ये n/2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे n/2, तो यहाँ पर क्या बचेगा n+1 बचेगा। हाँ, n+1 बचा। अब ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये बचा, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस 3n-1 माइनस प्लस 1 से -1 कटा। हाँ, n प्लस 3n क्या हो गया 4n इंटू n बराबर 2 से 2 काटेंगे तो ये कितना आएगा आपका 2n² आ गया, 2n² बराबर 2n²। ये मतलब S1 प्लस S3 का सम कितना आया, ये आया 2n²। ये क्या आया, जब हमने S1 प्लस S3 का सम किया तो ये आया आपका 2n² और हमने S2 क्या है n² और यहाँ पर ये दिया हुआ है S2 का 2 टाइम, तो इसका भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है 2n²। ये मतलब हमने प्रूव कर दिया। आइए आसान है ऐसे। देखिए एक बार और समझा देता हूं मैंने क्या किया, यहाँ पर दिया हुआ था कि ये दिया होता S1 प्लस S3 बराबर 2S2 के बराबर है, और ये S1 प्लस S3 और S2 क्या है, ये हैं अलग अलग एपी के n टर्म्स के सम। अब n टर्म्स के सम हमें पता नहीं कितने टर्म्स का सम है, S1 जो सम है फर्स्ट एपी का वो कितने टर्म्स का सम है वो हमें पता नहीं है। हमने एपीए मानी थी, हाँ लेट की थी, ये एपी A1 A2 इस तरीके से। हाँ, इन एपीज का फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस गिवन था, और ये अलग अलग इंडिविजुअली हमने पहली एपी, दूसरी एपी, तीसरी एपी, मतलब आपको और समझा देता हूं। यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर करना था S1 प्लस S3 बराबर करना था, मतलब प्रूव करना था S1 प्लस S3 2S2 के बराबर है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन में दिया था S1 प्लस S2 प्लस S3, अब इनका रियल वैल्यू निकालना था। तो रियल वैल्यू मतलब सम ऑफ S1 का हमने सम मतलब फर्स्ट पहली एपी का हमने n टर्म्स का सम निकाला जो कि S1 दिया हुआ था, वो हमने फॉर्मूले से यहां से निकाला। S1 की वैल्यू निकाली ये, और S2 की वैल्यू निकाली, और S3 की वैल्यू हमने इंडिविजुअली अलग अलग तीनों एपीज का n टर्म्स का सम निकाला। जो S1 प्लस S2 प्लस S3 दिया हुआ था क्वेश्चन में वो हमने इंडिविजुअली निकाला। निकालने के बाद हमने क्या किया, इन वैल्यूज को जो S1 प्लस S2 प्लस S3 की जो वैल्यूज आई उनको इसकी जगह पर पुट किया, तो वो S1 प्लस S3 बराबर हो गया 2S2 के।
तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन डील करना है। और ये चैप्टर यहीं पर क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन दोबारा एक बार घर पर और प्रैक्टिस करने हैं, दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। और मैंने क्या कराया है, मैंने सिमिलर क्वेश्चन नहीं कराए हैं, हर क्वेश्चन क्लास में कराया है अलग अप्रोच का। तो आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो लैंग्वेज की फॉर्म में दिए गए होंगे, उनको मतलब जो सिमिलर मतलब के इसी बेस पर आधार है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। जब आप करोगे ना तो आपको समझना है क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, मैं क्या करूं कि इस क्वेश्चन को करूं, कैसे एपी बनाऊं और कैसे सम निकालूं, कैसे एनएच टर्म निकालूं इस एपी का, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालूं, कैसे एन टर्म्स निकालूं इस एपी के। तो आपको इस लेवल से चलना है और क्वेश्चन को डील करना है। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।